किसी ने क्या खूब कहा है, जो कुछ भी हम स्कूल में सीखा है वो सब भूल जाने के बाद भी जो हमें याद रहता है वही हमारी शिक्षा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी के जरिए हम सीखेंगे कि पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान होना भी ज़रूरी है। तो उसी पर आधारित हमारी ये कहानी है, जिसका शीर्षक है कि पढ़े से कढ़ा अच्छा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। एक पुरानी कहावत है, पढ़े से कढ़ा अच्छा। अर्थात अनुभवहीन डिग्रीधारी की अपेक्षा अनुभवी अनपढ़ बहुधा कई दर्जे अच्छा होता है। अच्छे घराने का एक अल्हड़ युवक विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरा करके अपने गांव लौटा। सवेरे सवेरे जींस कसकर घोड़े पर बैठकर गांव के बाहर निकल गया। थोड़ी दूर गया था ही कि उसने देखा कि नदी के किनारे धुनी रमाए अधेड़ उम्र के दो तीन साधु आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। उनके कुछ शब्द युवक के कानों में पड़े। वह उत्सुकता बस घोड़े से उतर गया और साधुजनों से पूछने लगा, महात्मा, आप लोग क्या कर रहे हैं? उनमें से एक साधु बोला, कुछ नहीं, हम आपस में जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा कर रहे थे। सुनना चाहते हो? युवक ने विस्मत नेत्रों से कहा। साधु महात्मा, इसीलिए तो मैं उतरा हूं। साधु बोला, तो ध्यान से सुनो और गांठ बांध लो। पहला, अटको मत। जिस उद्देश्य से निकले हो बिना उसकी प्राप्ति किए रुको मत। शास्त्रों में इसीलिए लिखा है, चरैवेति चरैवेति, यानी चलते रहो चलते रहो। दूसरा, कटको मत। मधुर भाषी बनो। काट खाने वाली भाषा मत बोलो, चिड़चिड़े मत बनो। तीसरी चीज, खटको मत। खटकने वाली बात मत करो। चुभती, टीस मारती या गड़ने वाली बात मत बोलो। चौथी चीज, खटको मत। खाना कूच कूच कर खाओ, उसे गटको मत। पांचवी चीज, चटको मत। अक्सर अवसर के अनुसार वेशभूषा पहनो। बहुत चटकीली, भड़कीला, ठसक भरी, नाच नखरे वाली वेशभूषा उपयुक्त नहीं होती है। छठा है, छटको मत। समूह में काम कर रहे हो या समूह में हो तो वहां से सरकना नहीं चाहिए। सातवीं चीज याद रखना, झटको मत। सभा में बैठकर हाथ पैर झटकना नहीं चाहिए। फटको मत। सभा में रहते हुए तड़फड़ाना ठीक नहीं होता है। भटको मत। अपने चुने हुए रास्ते से भटकना नहीं, अपने लक्ष्य से कभी च्युत न होना। मटको मत। धन संपदा या उच्च पद मिल जाने पर इठलाना उचित नहीं। प्रभुता पाही काहि मद नाही का भाव मत पालो। लटको मत। ऊंची जगह से किसी चीज का सहारा लेकर लटकना खतरे वाली चीज है, इससे संभल कर रहो। सटको मत। किसी विद्युत सभा में बैठे हो या किसी गंभीर विषय पर चर्चा चल रही हो, विचार मंथन हो रहा हो, तो वहां से धीरे से खिसक जाना अभद्रता कहलाता है। विश्वविद्यालय से साहित्य की ऊंची डिग्री लेकर तुरंत लौटा वह प्रखर स्नातक उन डिग्री विहीन साधुओं के व्यवहारिक ज्ञान पर हतप्रत था। उसकी झोली में सहज ही अपार रत्न आ पड़े थे। उन विज्ञ साधुओं को प्रणाम करके वह अपने घर लौटा। सोचने लगा, सदियों से संग्रहित ज्ञान भारतवर्ष के गांव गांव में बिखरा पड़ा है, वह भी अत्यंत सार गर्भित संक्षिप्त शब्दों में। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें कई चीज सीखने को मिलती हैं, जो कि डिग्री में हमें नहीं मिलती हैं, जो कि व्यवहारिक ज्ञान है, जो हमें हमेशा हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे घर में
ये सब चीज़ें सिखाई जाती रहती हैं। इनको आप सीखते रहिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहिए। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।